सफ़ेद धब्बा अगर आपके गलफे पे, आपके ज़बान पे पड़ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि OSMF है, लाइकन प्लैनस है, ल्यूकोप्लेकिया है या एक और बीमारी है जो कि आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, ओरल थ्रश। इसे कहते हैं ओरल कैंडिडियासिस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, BDS एज वेल एज MDS इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी, और आज मैं बात करूंगा ओरल थ्रश के बारे में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओरल थ्रश, इसे हम कहते हैं ओरल कैंडिडियासिस। ये एक तरीके का ईस्ट इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ओरल थ्रश सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में पाया जाता है? ओरल थ्रश कोई भी एज ग्रुप में पाया जा सकता है, लेकिन दो एज ग्रुप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहला होता है छोटे बच्चे, मतलब कि बेबीज में। दूसरा होता है ओल्ड एज पर्संस में, जैसे ओल्ड एज जो एडल्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओरल थ्रश सिर्फ एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं, एक बुरे लोग होते हैं। इसी तरह हमारे माउथ में भी दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया, एक होते हैं बुरे बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया हमारी हेल्थ को हेल्दी रखते हैं और बुरे वाले बुरा काम करते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस जो फंगस होता है वो स्मॉल अमाउंट में हमारे माउथ में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, सब बढ़िया है, तो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो जो है उस कैंडिडा एल्बिकेंस को, जो फंगस होता है, कंट्रोल में रखता है, एकदम मजबूती तरीके से चुप्पे चाप बैठा रहे। मान के चले अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी गड़बड़ाती है या फिर कोई आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से आपका जो बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है एकदम चढ़ जाता है, उसकी ओवर ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से आपको ओरल थ्रश या फिर ओरल कैंडिडियासिस हो जाता है। कैंसर के पेशेंट में अक्सर देखा गया है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। उससे क्या होता है, जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो हमारे माउथ में वो डैमेज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओरल थ्रश बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि ओरल थ्रश सबसे ज्यादा होता है क्योंकि शुगर का जो लेवल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। HIV के पेशेंट्स या ल्यूकीमिया के पेशेंट जो होते हैं उनमें भी ओरल थ्रश देखा गया है। बच्चों में कैसे हो जाता है, जो अभी तो नए नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें कैसे हो जाता है ओरल कैंडिडियासिस? बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू कैंडिडियासिस हो जाता है। मदर से बच्चों में आ जाता है। क्यों आ जाता है? बहुत सारी ऐसी भी कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे होते हैं। बॉडी पार्ट, जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें भी जो है कैंडिडियासिस हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। व्हाइट क्रीमी लीजन हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? टंग पे प्रेजेंट होता है, गलफे पे प्रेजेंट होता है, मसूड़ों पे प्रेजेंट होता है, रूफ ऑफ अ माउथ में प्रेजेंट होता है और टॉन्सिल में भी प्रेजेंट होता है। जो ये व्हाइट क्रीमी लीजन होता है, मसूड़ जो सरफेस होता है उससे थोड़ा सा रेज्ड होता है, उठा हुआ होता है, और आप उसको स्क्रैप करेंगे, स्क्रब करेंगे तो क्या होता है, वो जो परत होती है वो उठ जाती है थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा करेंगे तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आप खाना खाते हैं तो जो स्वाद है खाने का काफी फीका लगता है। जब भी आप मुंह खोलेंगे तो कॉर्नर ऑफ अ माउथ में काफी ज्यादा रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन होने लगती है और पेन भी होने लगता है। इसे कहते हैं एंगुलर चिलाइटिस। जो व्हाइट क्रीमी लीजन होता है दिखता कैसा है, वो कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस होता है उसका। जब भी आप उसको छुएंगे जबान से या हाथ से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कॉटन को छू रहे हैं। क्या ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकता है? जी हाँ, पर्सन टू पर्सन ओरल थ्रश जो है स्प्रेड कर सकता है। किसिंग के थ्रू हो सकता है और बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो जाता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी कैंडिडियासिस जो है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकता है। अगर मेल या फीमेल दोनों में से अगर किसी को भी अगर कैंडिडियासिस है
प्राइवेट पार्ट्स पे तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी स्प्रेड कर सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। व्हाइट पैच है और आप पहुंच जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट जो है सबसे पहले आपके ओरल कैविटी को एग्जामिन करेगा। अगर आपका व्हाइट पैच बहुत ज्यादा स्प्रेड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो डेंटिस्ट जो है इस छोटा सा पोर्शन उसमें से निकाल करके लैब में भेज देगा बायोप्सी करवाने के लिए। ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस बहुत ज्यादा स्प्रेड कर गया है, ईसोफेगस तक पहुंच गया है, तो थ्रोट कल्चर या एंडोस्कोपी भी करवा सकता है। सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्या कारण होता है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। दो टाइम ब्रश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 मिनट सुबह कर लीजिए, 3 मिनट रात में कर लीजिए। अगर क्या सही तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए और वीडियो को देखिए, हाउ टू ब्रश योर टीथ इन अ प्रॉपर वे। अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इनहेलर लेता है तो लेने के बाद उसको कुल्ला करना जरूरी है या फिर ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंट डेंचर पहनता है, माल निकालने बैठाने वाला जो बत्तीसी होती है, अगर वो पहनता है तो अगर वो सही तरीके से आपके मसूड़े पे फिट नहीं हुआ है, हिलता रहता है या फिर कहीं ना कहीं वो मसूड़े पे चुभता रहता है, तो उसकी वजह से भी ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस हो जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने डेंचर को करेक्ट करवाइए। डेंचर को आपको रोज निकालना है, सोते समय निकाल करके आप उसको पानी में रखिए और सुबह उठ के अच्छे से क्लीन करिए अपने ब्रश से, और क्लीन करने के बाद आप उसको वापस पहनिए। आप पूरे दिन पहनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब भी आप सोने जाएंगे तो निकाल के उसको पानी में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी जो है ओरल थ्रश होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि डायबिटीज में हाई शुगर लेवल होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओरल थ्रश आपके माउथ में हो जाता है। तो उसमें आपको करना क्या है, आप रेगुलर इंटरवल पे अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपने शुगर का चेकअप करवाइए। डाइट प्लान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने डाइट प्लान को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखा है, हेल्दी रखा है, और शुगर इनटेक अगर आप कम लेते हैं तो आपको ओरल थ्रश होने के चांसेस सबसे कम होंगे। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बॉडी की इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है तो ओरल थ्रश होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि एक फंगस है उस टाइम बन जाएगा बाहुबली और आपके माउथ पर करेगा अटैक। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। कई सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो आराम से खाइए और एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा। अगर आपका माउथ बहुत ज्यादा सूखा रहता है, मतलब कि सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है, बहुत सारी ऐसी मार्केट में मेडिसिन होती हैं जिसको खाने पे सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट के पास तुरंत जाइए, भाग कर जाइए, दौड़ के जाइए और अपने को दिखाइए, क्योंकि उसकी वजह से भी ओरल थ्रश हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं ओरल थ्रश की, क्योंकि ओरल थ्रश एक फंगल इन्फेक्शन है, तो एंटी फंगल मेडिसिन बहुत सारी मार्केट में आती हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल हो गया, क्लोट्रीमेजोल हो गया, बहुत सारी आती हैं। खाइए और ठीक हो जाइए। स्टैटिन एक माउथ वॉश आता है, आप उससे कुल्ला कर सकते हैं। अगर बच्चों को है, बेबीज को है, छोटे बच्चों को है, तो कॉटन में थोड़ा सा वो माउथ वॉश लीजिए और जहां पर है उसको थोड़ा सा स्वैप कर दीजिए। अगर आपका कैंडिडियासिस बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया है, काफी ज्यादा सीवियर केस है, तो एम्फोटेरेसिन बी एक मेडिसिन होती है, वो हम देते हैं। कैंडिडियासिस वापस आ सकता है ट्रीटमेंट के बाद। जी हाँ, ओरल कैंडिडियासिस वापस आ सकता है अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है, चला भी गया है, खत्म भी हो गया है, और कुछ दिनों के बाद या साल भर के बाद फिर से वो आ जाता है। तो आया क्यों? आपने गलती किया होगा, इसकी वजह से आया है। आपने इनविटेशन कार्ड दिया होगा उसको, भैया लो आ जाओ, क्योंकि मैंने गलती किया है, मैंने अपने डाइट प्लान को फिर गड़बड़ कर दिया, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, शुगर इनटेक बहुत ज्यादा कर लिया, इम्यून सिस्टम मेरा एकदम खराब हो गया है। आप इनविटेशन खुद दे रहे हैं तो आएगा नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज की। 4 तरीके के आप सोल्यूशन बना सकते हैं जिससे आप कुल्ला करेंगे। कुल्ला करिए, सुबह दोपहर रात 3 टाइम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करिए, वार्म सलाइन गार्गल। दूसरा, पानी लीजिए, बेकिंग सोडा मिला करके भी उससे कुल्ला करिए, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा।
तीसरा, गुनगुना पानी लीजिए और उसमें नींबू निचोड़ के उससे कुल्ला करिए, काफी ज्यादा फायदा करेगा। चौथा, पानी लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर जो आता है मार्केट में, आप खरीद लीजिए, उसमें से 1-2 ढक्कन डालिए, आधे गिलास पानी में 1 ढक्कन या 2 ढक्कन डाल करके उससे भी कुल्ला कर सकते हैं। में आप प्रोबायोटिक फूड खा सकते हैं, उसके मार्केट में सप्लीमेंट्स भी आते हैं, सप्लीमेंट भी खा सकते हैं। प्रोबायोटिक फूड कौन कौन से होते हैं, गूगल पे जाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए, प्रोबायोटिक फूड टाइप करिए, उसमें बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी कौन कौन से फूड्स होते हैं प्रोबायोटिक। आप बढ़िया शौक से खाइए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो देखने में, समझने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी जैसा बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मैसेज पहुंच जाएगा कि जी हाँ, मैंने अपलोड किया है एक वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह प्यार बना के रखिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।